2025 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले दिया हुआ है चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन है द सक्सेसर ऑफ 10 मिलियन इज, ये टिक द करेक्ट आंसर है, कोई एक इसमें से चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर कर मैं आंसर बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द सक्सेसर ऑफ 10 मिलियन इज, तो 10 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, सबको पता ही होगा। 10 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। 10 लिख देंगे, फिर 6 जीरो, 3, फिर 3, 10 लिखकर और 6 जीरो, टोटल 7 होते हैं। बट 10 के बाद कॉमा 3, फिर 3। सक्सेसर ऑफ 10 मिलियन, तो फिर हम 10 मिलियन लिखेंगे, 10 और 6 जीरो प्लस 1, इसमें एक ऐड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मिलियन 1। तो 10 मिलियन 1 कैसे लिखाता है, 10 फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो और 1। ये हो गया हमारा 1 का आंसर। ठीक है, ये है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 3 + 5 - 7 × 1। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 7, 8 और 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तब तो हमें ऑप्शन पता चलेगा। कुछ भी ऐसे तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, फिर ही आप टिक करना। अगर आप कंफर्म नहीं हो तब तक आप टिक नहीं करना। तो द वैल्यू ऑफ 3 + 5 - 7 × 1, सबको बोर्ड मास का रूल तो पता होगा। बोर्ड मास का क्या रूल है, पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले डिवाइड, तो इसमें डिवाइड नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो पहले हम मल्टीप्लाई वाला करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई से पहले नंबर है वो सेम हम वैसे लिख देंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, पहले वाला नंबर हम सेम वैसे ही लिख देंगे, 3 + 5 माइनस, अब 7 × 1 7। अब इसके बाद क्या है, प्लस है, पहले प्लस होगा, तो 3 + 5 8 - 8 = 1। तो आंसर हो गया 1। ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया 1। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1D में दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन द एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100 ऑफ 76812 इज, तो इसको पहले जो नंबर, पहले क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। द एस्टिमेशन ऑफ द नियरेस्ट 100 of 76812 is, ये जो नंबर है पहले मैं ये लिख लेती हूँ 76812। तो इसमें बोला है नियरेस्ट 100, ठीक है। नियरेस्ट 100 क्या है, 10 है, तो यहाँ पे क्या है, 100 हमारा हो गया 8, 100 हो गया 8,
और 10 हो गया 1। तो 100 के बाद जो डिजिट है उसको हम 0 कर देंगे। यहाँ पे 100 1 2 ये दोनों डिजिट हम 0 कर देंगे। पहले 7 6 8 0 0, ये आंसर हो गया थर्ड का। 76800 सी आंसर होगा। द होल नंबर दैट डज नॉट हैव अ प्रोड्यूसर इज। तो इसमें क्या होगा? द होल नंबर दैट डज नॉट हैव अ प्रोड्यूसर इज, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 से कोई कम नहीं होता है। 0 4 का आंसर है 0, मतलब बी। फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेज इन डब्ल्यू वीक्स इज। तो क्वेश्चन 5, द नंबर ऑफ डेज इन डब्ल्यू वीक्स इज। क्वेश्चन 7, डब्ल्यू वीक्स दिया हुआ है, तो 1 वीक इजकल टू 7। तो डब्ल्यू वीक हम 7 को डब्ल्यू से इंटू कराएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों में इंटू होगा तो 7 इंटू डब्ल्यू 7 डब्ल्यू आंसर हो जाएगा 5 का। 5 का आंसर होगा 7 डब्ल्यू, मतलब डी। 5 का आंसर है डी। उसके बाद हमें करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इसमें बताना है। तो क्या होता है? इसमें लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 1 और 5 डिजिट बोला है तो 4 0 लगा देंगे इसमें। ये हो गया 5 डिजिट नंबर। 1 और 4 0, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अगर ग्रेटेस्ट पूछा होता तो क्या होता है आंसर? मैं इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन भी बता दे रही हूँ कि द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़। अगर ग्रेटेस्ट पूछा होता तो होता 5 डिजिट पूछा होता तो 9 9 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 5 9, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। सेवन क्वेश्चन, इफ Alurmoji save 12 per day, then C save dash in 30 days। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। इफ Alurmoji saves ₹12 per day, then C saves rupees dash in 30 days।
तो ये बहुत इजी है। देखो पहले होगा 1 डे का कितना दिया हुआ है, पर डे का 12 दिया हुआ है, तो 1 डे इजकल टू 12 और 30 डेज का पूछ रहा है, तो हम 30 इंटू 12 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, ये हो जाएगा 360। क्वेश्चन 8 है डिवीज़न बाय डैश इज नॉट डिफाइंड। डैश इज नॉट डिफाइंड कौन सा ऐसा डिवीज़न है जो मतलब डिवाइड नहीं हो सकता है, तो डिवीज़न बाय जीरो, जीरो इज नॉट डिफाइंड, जीरो डिफाइंड नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा जीरो। ठीक है, जीरो। क्वेश्चन 9 है द लेटर्स ABCXYZ are used to represent तो इसका क्या आंसर, इसका होगा वेरिएबल। ठीक है, 9 में होगा वेरिएबल। क्वेश्चन 10 इफ P-5 gives 12 then P is डैश, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो P-5 दिया हुआ है इजकल टू 12, P इजकल टू 12, माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 + 5, तो P इजकल टू 12 + 5 17, 17 आंसर हो जाएगा इसका, तो यहाँ ऊपर 17 लिख देंगे। अब आंसर N4 क्वेश्चन, तो हम ये सारा करते हैं, सारा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर अब हम करते हैं। तो 11th क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स in the descending order, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 8 4 3 5 1 0 8 3 5 2 1 3 5 4 6 3 4 8 2 5 8 4 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले होगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें है 1 2 8 4 3 5, उसके बाद है 2 5 8 4 0, उसके बाद है 2 1 3 5 4, उसके बाद होगा 1 0 8 3 5, इसके बाद होगा 6 3 4 8। ये आंसर हो गया 11 का। अब क्वेश्चन 12 करते हैं। क्वेश्चन 12 है इफ़ अ साइकिल फैक्ट्री
1560 bicycles were manufactured every day. Find the numbers of bicycles manufactured in 25 days. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. Number of bicycles were manufactured every day is equal to 1560 और इसमें पूछा है 25 डेज का, तो 25 डेज इज इक्वल टू 1560 इंटू 25. तो 1560 इंटू 25 करेंगे तो आंसर होगा 39000. ठीक है, 12 का आंसर ये होगा 39000. क्वेश्चन 13 है राउंड ऑफ द नंबर 78794 to nearest 1000. ठीक है, इसमें नियरेस्ट 1000 पूछा है, तो पहले जो नंबर दिया हुआ है वो हम लिखेंगे 78794. तो नियरेस्ट 1000 है 7, ये 100 है तो नियरेस्ट 1000 7 होगा. इसके बाद वाले हम 0 लगा देंगे. थाउजेंड के बाद वाले हम 0 लगा देंगे. यहाँ पे हो जाएगा 9 और 7, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऊपर 1. ठीक है, +1 हो जाएगा तो ये 9 हो गया. इसका आंसर हो गया 79000. 1000 के बाद जितने भी डिजिट है वो 0 हो जाएंगे और 1000 वाला प्लस हो जाएगा. क्वेश्चन 14 नेम द प्रॉपर्टी. क्वेश्चन 14 है नेम द प्रॉपर्टी विंग. Property being illustrated in each of the case given below. In each of the case given below. ठीक है, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसका हमें बताना है. 75 + 34 इज इक्वल टू 34 + 75. तो ये क्या है, ये है कम्यूटेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कम्यूटेटिव. सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन 50 × 1 इज इक्वल टू 50. तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है.
इसका होता है आइडेंटिफाई, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई। इनटू हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई। कम्यूटेटिव, और यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई। क्वेश्चन 15 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग verbal statement to algebraic statement। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट 15 का फर्स्ट, t is added to 100, t is added to 100, तो इसका क्या आंसर होगा? t is added to 100, t plus 100, ठीक है, t plus 100। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का होगा t plus 100, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है t 4 times q, सेकेंड क्वेश्चन है 4 times q, तो 4 times q क्या होगा? कितना भी करेंगे 4q ही आंसर आएगा, तो सेकेंड का आंसर होगा 4q। 16 क्वेश्चन है, इफ g is equal to 300, what is the value of g minus 1 and g plus 1? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 16, g is equal to 300, g minus 1 is equal to 300 minus 1 is equal to 299, ठीक है। सेकेंड है g plus 1 is equal to 300 plus 1 is equal to 301। क्वेश्चन 17, सिंप्लीफाई 24 plus 2 into 8 divide 2 minus 1। सॉरी, यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो गया था, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रही हूँ। तो क्वेश्चन 17 सिंप्लीफाई दिया हुआ है, तो ये बोर्ड मास के रूल से बनेगा, जो होता है पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 plus 2 into 8 divide 2 minus 1। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो पहले वाला नंबर हम वैसे ही लिख देंगे 24 plus 2, फिर उसके बाद 8 divide 2 4 हो गया, -1, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 प्लस वैसे ही लिख देंगे 2 into 4 8 हो गया, फिर -1, फिर हम ऐड करेंगे 24 plus 8 32, 1 हम वैसे लिख देंगे, 32 minus 1 31 आंसर हो गया। तो 70 ऐसे बना क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड मास के रूल से इसका आंसर होगा 31।